हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सरफराज आदिल, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट, और आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें शुगर के मुतालिक शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। शुगर की बीमारी हर चौथे पांचवें आदमी को इस देश में है इस वक्त, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से बहुत सारे दूसरी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, रीनल फेलियर और कार्डियक प्रॉब्लम और आँखों का रेटिना ख़राब होना, नर्व्स का डैमेज होना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। और इस बीमारी के हो जाने के बाद बॉडी में कितनी सारी बीमारियां होंगी इसकी गिनती करना भी मुश्किल है। लेकिन मैं जिस बात पर ध्यान दिलाने के लिए आज आपके सामने आया वो ये है कि डायबिटीज़ अपने आप में जो डैमेज बॉडी को करता है वो तो करता ही है, उससे भी ज़्यादा बॉडी डैमेज हो रहा है डायबिटिक पेशेंट के बहुत ज़्यादा परहेज करने की वजह से। यूजुअली डायबिटीज़ जिन लोगों को है उनकी उम्र 50 प्लस है, 70 प्लस है, 80 प्लस है। ये ऐसे ही ज़्यादा उम्र के लोग हैं जिनको बहुत सारा वीकनेस बॉडी में है, प्रोटीन कम है बॉडी में, और मिनरल्स कम है, आयरन कम है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं। उनको बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत होती है इस ओल्ड एज में, जब उम्र ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में एक डॉक्टर, एक डायबिटोलॉजिस्ट पेशेंट को बहुत सारी चीज़ों से मना कर देता है कि आप गोश्त नहीं खा सकते, आप अंडा नहीं खा सकते, आप दूध नहीं खा सकते, आप ताकत की चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको चावल नहीं खाना, रोटी नहीं खाना वगैरह वगैरह, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लग जाते हैं। जिसकी वजह से देखा ही जाता है कि डायबिटीज़ बीमारी से, शुगर के बढ़ने से जितना परेशान नहीं मरीज़, ये सारी चीज़ें खाने को छोड़कर वो परेशान हो गया है। मैं किसी भी मरीज को, मेरे जितने भी पेशेंट हैं, और ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट से हमारे पास पेशेंट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्थ ईस्ट छोड़कर, नॉर्थ ईस्ट में आसाम का पेशेंट होता है हमारे पास, उसके अलावा और किसी स्टेट का नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हर स्टेट के मरीज हमारे पास हैं डायबिटीज़ के, और सभी इंजॉय कर रहे हैं, अपने बेहतरीन लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। और मैं किसी भी मरीज को परहेज करने के लिए नहीं कहता हूं, मेरे सारे ही पेशेंट, मगर याद रखिएगा, आपको मुझसे कंसल्ट करने के बाद ही आप सब कुछ खा सकते हैं। अगर आपने खुद से सब कुछ खाना शुरू कर दिया तो फिर आप, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपने मरीजों को, चूंकि मैं उसके साथ उनको दवाई भी देता हूं, और मैं उनको एक चार्ट देता हूं, फूड चार्ट देता हूं कि आप किस तरह से आप मिठाई भी खा सकते हैं, और गोश्त, मछली, अंडा, सारी चीज़ें, दूध, दही, घी, हर चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे, उसका मैं एक शेड्यूल बनाकर उनको देता हूं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप हर चीज़ खाएं, बैलेंस डाइट लें, ज़रूर खाएं, और सारी चीज़ें जो ताकत की हैं वो आप ज़रूर लें, मगर बैलेंस लें, कम लें, फ्रीक्वेंट लें, स्मॉल मील, फ्रीक्वेंट मील, ये एक पॉलिसी होनी चाहिए लाइफस्टाइल की। तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे, आपको वीकनेस भी नहीं होगा, आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा। शुगर कंट्रोल रहने के लिए जो दवाइयाँ हम देते हैं वो आप लीजिए। और हमारा एक बहुत ही मशहूर मशवरा है मरीज़ों को, वो ये है, जो मैं आज अभी आपको बता देता हूँ, कि आप सुबह का पहला मील जो आप लें वो फ्रूट्स लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, उससे पेट भर लें, और फिर 11 साढ़े 11 बजे आप ग्रेन्स और दूसरी चीज़ें, गोश्त, मछली, अंडा, जो भी आपको फूड में अच्छा लगता हो वो आप खाएं, और वेजिटेबल्स लें, जो भी आप ले सकते हो लें, और हर 3 साढ़े 3 घंटे पर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, पानी पीते रहिए, और बैलेंस्ड खाना खाइए, तो आप अच्छे रहिएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना पड़ेगा। अलग अलग मरीजों को अलग अलग मशवरे होते हैं। अब एक ही मशवरा हर मरीज अपनाने लगता है तो ये भी मुश्किल बात है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको अच्छा मशवरा दे सकता हूँ, आपकी कंडीशन के हिसाब से मशवरा दे सकता हूँ। मगर हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे मरीज़ हर चीज़ खाते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को, इंजॉय करते हैं अपने चॉइस ऑफ फूड को, और वो हेल्दी भी होते हैं, फिट भी होते हैं, उनका शुगर भी कंट्रोल होता है। थैंक यू।